नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं नई संसद जो बनी हुई है उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया, किस प्रकार से उसे भारत देश को समर्पित किया गया, उस पर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले सेंगोल की स्थापना की गई, यानी कि वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल का अनावरण किया गया, यानी कि उसे ले जाकर नई लोकसभा में, नई राज्यसभा में और नई संसद में, मतलब कि उसी संसद में लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। तो नई संसद में ले जाकर उसे स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में। फिर उसके बाद और चीजें मैं बताऊं कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सावरकर के पुण्यतिथि पर, यानी कि आज एक महत्वपूर्ण दिन था। जो हमारे वीर सावरकर थे उनके पुण्यतिथि थी, उनके लिए एक अच्छा दिवस हुआ करता था। तो उस शुभ दिन को चुना गया है भारत के नई संसद को भारत को समर्पित करने के लिए। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो विपक्षी दलों को अच्छा ना लगे हो। साथ ही साथ वैदिक मंत्रोच्चार का भी उच्चारण होने से विपक्षी दल परहेज कर रहे होंगे। उसका कारण एक ही है कि जो एक समुदाय विशेष है उसको खुश करने के लिए, उसके वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारी चीजें की जाती है जो सबको सर्वविदित है, उसमें कोई ज्यादा लॉन्ग लपेट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी। साथ ही साथ फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए, यानी कि जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इन दोनों लोगों के अभिभाषण को राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का संभाषण होता है। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका संभाषण किया जाता है और इन्हीं सब कार्यक्रमों के बीच में सिक्कों का अनावरण किया जाता है, डाक टिकट का अनावरण किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद भारत को प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई लोकसभा को भारत वासियों को समर्पित कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम बात कर दें तो बाइकआउट करने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार, फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। साथ ही साथ बीएसपी ने इसका समर्थन भी किया था। बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन किया था। अगर मेजोरिटी की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था किस प्रकार से सारा कार्यक्रम हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको जानकर मजा आया होगा कि हमारे देश को एक नई बिल्डिंग प्राप्त हो गई है, नया संसद प्राप्त हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब तक की जिस संसद भवन में हम कार्य करते थे, हमारा देश कार्य करता था, वो संसद भवन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो भारत में अगर हम बात करें तो 75 सालों में, 70 सालों में एक अगर भारतीय होने का गर्व आपको महसूस होगा तो इस नई संसद से महसूस होगा। क्योंकि जब आप संसद में जाएंगे तो इसमें मोर के, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, उसके डिजाइन पर बनाया गया है। साथ ही साथ जो भारतीय पुष्प कमल है उसकी डिजाइन को लिया गया है। फिर देश के अन्य अन्य राज्यों से जो वहां की मशहूर चीजें थी उन चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है। वहां से लाकर, जैसे महाराष्ट्र से वहां की लकड़ी लाई गई है, राजस्थान से मार्बल लाया गया है, गुजरात से सफेद मार्बल लाया गया है, उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो कालीन लाई गई है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों से चीजें लाकर यहाँ पे स्थापित की गई हैं और एक म्यूजियम भी वहां पे बनाया गया है, जो म्यूजियम हमारे देश के चारों तरफ से उसको जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें वहां पे हैं जो अभी चीजें निकल के नहीं आई है, धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगी तो हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। तो हमें तो बड़ा आनंद आया सुबह से ही इन सारी चीजों को देखकर। साथ ही साथ थोड़ी सी अगर आप बात करेंगे तो विरोध जहां तक है तो राजनीतिक दल है वो अपना विरोध करते रहते हैं, लेकिन देश के लिए एक गौरव का पल था। तो आज 28 मई 2023 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस डेट को आप अपने मस्तिष्क में याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि देश को नई संसद कब प्राप्त हुई थी। तो देश की नई संसद 28 मई 2023 को प्राप्त हुई थी। जय हिंद, नमस्कार।
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो।